बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 5 दिनों से गोपालगंज में चल रही हनुमंत कथा का समापन सोमवार को हो गया है। हनुमंत कथा के समापन पर पंडित शास्त्री ने एक न्यूज चैनल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर खुलकर बात की। शास्त्री ने बताया कि वे जल्द ही शादी करेंगे और दुल्हा बनने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनकी जीवन संगिनी कौन होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गोपालगंज में हनुमंत कथा अद्भुत और अकल्पनीय रही, लेकिन एक दुख ये था कि वे बहुत से लोगों से नहीं मिल सके। उन्होंने बताया कि भीड़ के कारण जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने जानबूझकर एकांत में रहने की कोशिश की, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य दीनहीन लोगों से मुलाकात करना था, जिनके लिए वे बिहार आए हुए थे। हनुमंत कथा में भारी भीड़ जुटने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये सब बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोगों का स्नेह और दया है, जिसके कारण ये सब संभव हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उन भक्तों के लिए एक जाप बताया जो कथा में शामिल नहीं हो सके। शास्त्री ने कहा कि हनुमान जी की कथा घर पर सुनने और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करने से बहुत पुण्य मिलता है। वही विरोधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शास्त्री ने कहा कि हनुमंत कथा से कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। उन्होंने उदाहरण के रूप में ऋषि महात्माओं द्वारा यज्ञों के दौरान राक्षसों के विध्वंस का उल्लेख किया। हनुमंत कथा के समापन के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी पूरी टीम के साथ कुशीनगर रवाना होंगे, जहां से वे दरभंगा जिला में हो रहे महायज्ञ में साधु संतों के साथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब से बिहार आए तब से राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही थी। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसके बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई और कई सारी बातें कही जाने लगी। कहा जाने लगा कि चुनाव के पहले ये भाजपा की कोई रणनीति है। ऐसे ही नहीं, धर्म गुरुओं का बिहार में दौरा हो रहा है। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो या फिर मोहन भागवत हो, इन सब के बिहार दौरे को राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा और कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में माहौल बनाना चाहती है और यही वजह है कि धर्म गुरुओं को बिहार में बुलाया जा रहा है, ताकि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर वोटर्स को लुभाया जा सके। वही धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा खुलासा करते हुए अपनी शादी को लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही दुल्हा बनने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वे शादी कब करेंगे और किसके साथ करेंगे। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।